Hello my dear students, today I will teach you conditional sentence यानी शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य में क्या होता है, यदि शब्द जरूर होता है। जैसे यदि तुम मेरठ जाओगे तो बेगम पुल देखोगे, यदि मैं उसकी मदद करता तो मुझे धन्यवाद देता। यह सेंटेंस भी हो सकता था कि वह ऐसे लगता है मानो कि प्रधानमंत्री हो। तो ये सब सेंटेंस हमारे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में होती है शर्त। अब यहाँ पर देखें आप, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाला वाक्य, ये यदि से शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि वह मुझे एक पेन देता तो मुझसे धन्यवाद देता। ये ऐसे भी हो सकता था कि यदि वह मुझे एक पेन देगा तो मैं उसे धन्यवाद दूंगा। तो आपने देखा कि यदि शब्द आया तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस चार तरह के होते हैं। देखो, पहला क्या है, प्रोबेबल कंडीशन, जिसमें शर्त पूरी होने की संभावना हो। जैसे हमने कहा कि यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, संभावना है आएगा तो स्वागत करेंगे। इम्प्रॉबेबल कंडीशन, संभावना ना हो। जैसे यदि कल वर्षा होती तो आज ठंड होती, संभावना नहीं रही। इम्पॉसिबल कंडीशन, जहां बिल्कुल भी संभावना ना हो। जैसे यदि वह प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता, है ही नहीं जब, तो संभावना नहीं है। चौथा नंबर है आपका एज और इफ का प्रयोग। जैसे वह ऐसे चलता है मानो कि एक राजा हो। तो ये सेंटेंस हमने देखे चार तरह के होते हैं, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल और एज इफ वाले वाक्य। अब यहाँ पर देखें, प्रोबेबल कंडीशन वाले सेंटेंस की बात करें, जिसमें गा गे गी दोनों सेंटेंस में आएगा। यानी पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, दूसरे वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। यहाँ पर देखो सेंटेंस है एग्जाम्पल में, यदि वह मुझे एक पेन देगा तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि शर्त पूरी होने की संभावना होती है। अब इसका नियम, इफ पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी ये प्रोबेबल कंडीशन वाले में आएगा। सेंटेंस है इसका एग्जाम्पल में, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। दोनों तरफ गागे की आता है इसमें। यदि तुम मेहनत करोगे, दूसरे वाक्य में क्या है, तो तुम सफल हो जाओगे। यहाँ पर भी ये आया। इसमें सेंटेंस क्या बना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यानी पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, फिर तो के लिए कोमा लगा दिया, और फिर अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट बना। इसका एक एग्जाम्पल और देखें, यदि अध्यापक छात्र को पीटेगा तो वह रोएगा। दोनों में गागे की आ रहा है यहाँ पर भी। इफ द टीचर बीट्स द स्टूडेंट, बीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, फिर कोमा, वह रोएगा की जो ट्रांसलेशन बने ही विल वीप। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि गागे गी का प्रयोग इसमें आया। अब वाक्य के अनुसार भी हमको देखना पड़ता है, इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंस में गागे गी आए, लेकिन शर्त पूरी होने की संभावना होनी चाहिए। प्रोबेबल सेंटेंस चल रहे हैं कंडीशन में। यदि तुम पास होना चाहते हो तो मेहनत करो, यानी यदि तुम पास होना चाहते हो, ये भी ट्रांसलेशन अलग है। तो मेहनत करो, ये आगे सूचक वाक्य हो गया। तो इफ यू वांट टू पास, नाने के लिए पास होना, टू पास। वर्क हार्ड, यानी सेंटेंस था यदि तुम पास होना चाहते हो तो मेहनत करो। तो इफ यू वांट टू पास वर्क हार्ड, बीच में कोमा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखें हम, इम्पॉसिबल, यानी ये तो हमने पढ़े थे कौन से, प्रोबेबल सेंटेंस। अब पढ़ रहे हम कौन से, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में क्या हो गया, संभावना कुछ भी ना हो। भूतकाल में शर्त पूरी नहीं होना, यानी सेंटेंस पास्ट का होगा और शर्त पूरी ना हो, तब इसका हम नियम लगाएंगे।
इसमें क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट में पहला सेंटेंस होगा, फिर इसके बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड वुड या हैव का प्रयोग करेंगे, शुड वुड के साथ हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म साथ में आएगी। एग्जाम्पल है, यदि राजू मेरी मदद करता तो मैं उसे धन्यवाद देता। तो इफ राजू हैड हेल्प्ड मी, यानी पास्ट परफेक्ट आ गया, तो के लिए कॉमा आ गया, मैं उसे धन्यवाद देता। इसकी ट्रांसलेशन बनी आई शुड हैव थैंक्ड हिम। तो डिस्टेंस आपने देखा, यहाँ पर दो बातें देखी, दो कंडीशनल सेंटेंस देखे। पहला प्रोबेबल कंडीशन का, दूसरा था इम्पॉसिबल कंडीशन का। अब तीसरा होगा इम्प्रोबेबल कंडीशन। इसमें क्या होगा, शर्त पूरी होने की संभावना नहीं होती। पहले तो पढ़ा शर्त पूरी होने की संभावना, दूसरा पढ़ा शर्त पूरी नहीं हुई, बिल्कुल संभावना नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भी कह रहे हैं कि शर्त पूरी होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी इसमें क्या करेंगे, इफ लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे, फिर इसके बाद वुड, शुड, कुड, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो भी सेंटेंस में होगा, कुड, शुड, माइट, जो भी आ सकता है सेंटेंस के अनुसार। यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं, यानी शर्त पूरी होने की संभावना नहीं, जाऊं तो देखूं। तो इसका क्या बना, यदि मैं दिल्ली जाऊं का ट्रांसलेशन बनी इफ आई वेंट टू दिल्ली, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गई। तो के लिए कॉमा आ गया, लाल किला देखूं तो आई शुड सी द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहला सेंटेंस आया पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस वुड, शुड, कुड, मे, माइट, जो भी होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देखें इम्प्रोबेबल सेंटेंस का। यदि वह आवश्यकता समझे तो वह आपसे मिलेगा। आवश्यकता समझे तो आपसे मिलेगा, शर्त पूरी तभी होगी जब वो मिल जाएगा। इफ ही नीडिड, पास्ट टेंस हो गया, ही वुड मीट यू, तो आपसे मिलेगा। यानी यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस ऐसे भी आ सकता था कि यदि वह आवश्यकता समझे तो वह आपसे मिलता। तो सेंटेंस में देखा आपने तीन तरह के हमने पढ़े, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब चौथा नंबर हम लेंगे एज इफ का प्रयोग, यूज ऑफ एज इफ। इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस पहले लेंगे, फिर एज इफ का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद वर लगाएंगे। सेंटेंस देखें, तुम ऐसे लगते हो मानो तुम एक राजकुमार हो, लगते हो मानो। तो यू सीम एज इफ यू आर ए प्रिंस, यू सीम एज इफ यू आर ए प्रिंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि हमने चारों सेंटेंसेस पढ़े, और चारों सेंटेंसेस में एक ही बात हमने देखी कि चार रूप में आया कंडीशनल सेंटेंस। पहला, शर्त पूरी होने की संभावना है तो गाग एक ही आ गया। दूसरा, शर्त पूरे होने की संभावना नहीं है तो फिर उसमें हमने क्या किया, दूसरे नियम में जहाँ संभावना बिल्कुल नहीं थी वहाँ शर्त पूरी नहीं होती तो पास्ट परफेक्ट शुरू में लिया। फिर तीसरा जो हमने लिया इम्प्रोबेबल कंडीशन, जहाँ पर शर्त पूरी होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है तो वहाँ पर हमने पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिया, फिर इसके बाद कोमा लगाकर वुड, शुड और हैव का प्रयोग करा। चौथी बात हमने ली एज इफ का प्रयोग करके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस में जो भी हम ट्रांसलेशन करेंगे उससे बड़ी सावधानी से पढ़ें, क्योंकि अब ये ट्रांसलेशन के नियम ऐसे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि इनको कम से कम आप 2 बार ज़रूर पढ़ें। और डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि एग्ज़ाम जितने नज़दीक आते जाते हैं उतना ही हमको सजग होना चाहिए। तो बी सीरियस टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन so that you may get good marks, and I wish for your good success. Thank you.